ये एक रियल कंपनी है, रियल लोगों की कंपनी है, राइट? ये 6 साल इस कंपनी को बनते हुए हैं, हम सबको मालूम है। कंपनी ने 2023 में सारा कुछ सम अप करके स्टार्ट करने की कोशिश की। हुए बहुत सारे लोगों को कमीशन भी आया है, और जिनको आया है मैं उनके नाम तो नहीं ले सकता यहाँ पे, अब उनको पूछ सकते हैं, उन्होंने अपनी टीम्स को, अपने लोगों को बताया होगा। ओके, 3.5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया भी कमीशन इंडिया के आप ही के लोगों ने लिया हुआ है। ओके, तो ये कंपनी रियल है। मिस्टर ऐश आपको जल्दी बताने वाले हैं। आपकी सारी फ्रस्ट्रेशन उस दिन मिस्टर ऐश के साथ सहानुभूति में बदल जाएगी। जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं कि एक आदमी फिर भी खड़ा होके, फिर वो सारी चीजें करके फिर भी हमारे साथ खड़ा होके हमें हमारी लाइफ सेट करने के लिए फिर भी खड़ा रहा। मार्क, बड़ा काम करते हो, आप समझो चीजों को। जब आप बड़ा कुछ काम करते हो, गलतियां वहीं होंगी थोड़ी बहुत, हमेशा वो एक चांस रहता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों ने ढीलन सर को सुना, उन्होंने जिस तरह की बातें बताई है, आपको क्या लगता है कि इंडिया में किसी को कमीशन आया है या नहीं? आप कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ढीलन सर ये कह रहे हैं कि इंडिया में बहुत सारे लोगों को कमीशन आया है, लेकिन हमारी नज़रों में अभी तक ऐसा कोई भी फाउंडिंग मेंबर नहीं है जिनका कमीशन आया हो। हाँ, हो सकता है किसी लीडर को कमीशन मिला हो, तो ये अलग बात है, क्योंकि बहुत सारे लीडर इंडिया से भी हैं, तो हो सकता है उन लीडर को अंदर ऐश सर के द्वारा कमीशन दिया गया हो, लेकिन कोई भी फाउंडिंग मेंबर को अभी तक 1 रुपया भी कमीशन नहीं मिला है। इसको ढीलन सर को भी सोचना चाहिए, क्योंकि लीडर के पास पैसा होगा और फाउंडर के पास पैसा नहीं होगा, तो फाउंडर फिर ऑन पैसिव में आने से क्या फ़ायदा हुआ उसको। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो है कि फाउंडर से छुपाई जा रही है। हम चाहते हैं कि फाउंडर को वो सारी चीज़ें, वो सारी इन्फॉर्मेशन दिया जाए जो बातें अभी तक छुपा के रखा गया है। फाउंडर मेंबर भी अब चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, क्योंकि कितना दिन बीत चुका है और अभी तक किसी भी फाउंडिंग मेंबर को 1 रुपया नहीं आया है। ये जाहिर सी बात है दोस्तों कि अपडेट मिलने से किसी की ज़िंदगी नहीं बदलती है, ये सब हम सभी जानते हैं। मैंने भी ऑन पैसिव में लगभग 4 से 5 साल बिता चुका हूँ, और जिस तरह के हालात ऑन पैसिव में बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि अब हमारे सपने टूटने के कगार पे हैं। तो दोस्तों, आज ऑन पैसिव में एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि जो ऑन पैसिव की तारीफ़ करता है उसे तो सभी वाह वाह करते हैं, लेकिन अगर ऑन पैसिव से कोई सवाल करता है तो उसको नेगेटिव बोल दिया जाता है। हालांकि नेगेटिव और पॉजिटिव ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। इससे कंपनी का और फाउंडर का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नेगेटिव है वो सिर्फ सवाल कर रहे हैं, या ये कंपनी के ऊपर दबाव नहीं डाल रहे हैं। सवाल उनका बनता है क्योंकि उन्होंने 4 से 5 साल कंपनी के अंदर लगाए हैं। और पॉजिटिव बात जो है कि किसी भी चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना कहाँ तक सही है। हमारे पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, घूमने के लिए नहीं है, दवा के लिए पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव की बात अगर कोई करता है तो ये तो अंधभक्ति हो गया, और हमें अंधभक्ति नहीं चाहिए। ऑन पैसिव में हमें ठोस चीज़ें चाहिए जो सभी फाउंडर चाहते हैं। जिस तरह के सिचुएशन अभी ऑन पैसिव के अंदर बने हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, लीडर कीचड़ उछाल रहे हैं, फाउंडर कीचड़ उछाल रहे हैं, कोई कंपनी को गलत कह रहा है, कोई फाउंडर को गलत कह रहा है। ऐसे में कंपनी का कोई भला नहीं हो सकता है। हम डिस्कस इस बात पे नहीं करना चाहिए कि कौन ऑन पैसिव कंपनी भाग गई या स्कैम कर गई, ये सब कोई बात की बात नहीं है। ऑन पैसिव ने जिस तरह से कमीशन और बोनस देने का जो वादा किया था 2024 में, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और 2024 का ये लास्ट महीना अब शुरू होने को है।
तो दोस्तों ये सवाल सभी फाउंडर का जो कंपनी के ऊपर सवाल कर रहे हैं ये जायज़ है। हमारे CEO मिस्टर एस को चाहिए कि वो आके जो भी फाउंडर का सवाल है उनका जवाब दे और वेबिनार को फिर से शुरू करे, ताकि फाउंडर को जो अपडेट मिलना है एस सर के द्वारा वो हमेशा मिले, ताकि फाउंडर में असमझ की स्थिति पैदा ना हो। अभी फाउंडर के मन में बहुत ही असमझ की स्थिति पैदा हो चुकी है। तो ये थे आज के मेरे कुछ पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि 4 से 5 साल बीत जाने के बाद भी फाउंडर को अभी तक कुछ नहीं मिला है। यहाँ तक कि पैकेज भी उन्होंने बहुत सारे फाउंडर ने लिया है। बहुत सारे फाउंडर एक एक पैकेज नहीं 3-4 पैकेज लेके बैठे हुए हैं। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15,000 और 10,000 के हिसाब से अगर किसी के पास 4 आईडी है, किसी के पास 5 आईडी है, तो इस तरह से तो वो लाखों रुपए इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। अगर वो लाखों रुपए इन्वेस्ट करके कहीं और बैठे होते तो अभी तक उससे तो बेनिफिट मिल चुका होता, लेकिन अभी तक तो लाखों रुपए इन्वेस्ट करके बैठने के बावजूद भी फाउंडर को यही लॉलीपॉप दिया जाता है कि अगले बार कुछ नया हो जाएगा, अगले बार कुछ नया हो जाएगा। ये कब तक चलेगा? ऐसा नहीं चल सकता है। ऑन पैसिव कंपनी के CEO मिस्टर एस बुफारे को ये सोचना होगा, फाउंडर के लिए सोचना होगा, तभी जाके ऑन पैसिव कंपनी आगे बढ़ेगी। अन्यथा इसी तरह से अगर खींचतान ऑन पैसिव कंपनी में होती रही तो 2025 में बहुत कुछ बदल जाएगा। बहुत सारे फाउंडर के सपने टूट जाएंगे जिस तरह के अभी हालात बने हुए हैं। अगर आप भी एस सर को कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। लोग कमेंट देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।